हेलो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि त्यागो आलस्य कर लो अर्जन, उड़ान नहीं उत्थान ही सही, देखो सूरज फिर से निकल आया वहीं। स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो देखिए गाइस, आज उत्थान साइंस एकेडमी की अपने इंस्टीट्यूट की नई टी शर्ट भी आ चुकी है। ये आपको भी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, सभी को मिलेगी। जिसका जेट में सिलेक्शन होगा, आईसीआर में होगा, बीएचयू में होगा, स्वर्ट्स में होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में होगा, पैट में होगा, यूपी कैडेट में होगा, सभी का जिनका सिलेक्शन होगा उनको सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए अब आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे उत्थान साइंस एकेडमी की टी शर्ट तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस लगन को, यदि इस लक्ष्य को लेकर चलोगे तो आपको टी शर्ट मिलेगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज का हमारा, और बिल्कुल मैं आपके लिए एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स है ना वो बिल्कुल हटके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम। जैसे एग्रीकल्चर को अपने मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आज अपन देखेंगे एग्रोनॉमी में जो फसलें हैं मुख्यतः मोस्ट इंपोर्टेंट, वो अपन आज बॉटनिकल नेम देखेंगे। सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, और थर्ड पार्ट में देखेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री में जो पशु है कंप्लीट, ठीक है ना, उनके अपन जूलॉजिकल नेम अपन थर्ड पार्ट में देखेंगे। गाइस, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जेट, आईसीआर, बीएचयू, जो भी एग्रीकल्चर की अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वहां पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था बाजरे का बॉटनिकल नेम। जेट में भी अधिकतर पूछता है, आईसीआर में भी पूछेगा, बीएचयू में भी, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ, साथ में आप इनको नोट्स भी इनके प्रॉपर बना सकते हो, बस समझते हुए चलिए। काफी स्टूडेंट्स को बॉटनिकल नाम याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो गाइस, आपको मैं बहुत बढ़िया तरीका और समझाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक भी दूंगा आपको बढ़िया बढ़िया मस्त वाली, बस आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में बस शर्त यह कि हाथ में आपके पेन, ठीक है ना, कलम बोले तो, और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। यदि आपको बॉटनिकल नेम याद नहीं है ना गाइस, तो आपका बेस बहुत ही कमजोर है। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ये कुछ हटकर सेशन कि ताकि आपका जो बेस है वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इसके बाद अपन उत्पत्ति स्थान में देखेंगे, ठीक है ना, वो अपन नेक्स्ट आगे पार्ट में देखेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए गाइस, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल बॉटनिकल नेम ही पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि एक तीर कई निशान का अपन यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो देखिए, आपको मैं प्रॉपर वही चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले है यहाँ पर खाद्यान्न फसलें या फिर इनको कह सकते हैं अनाज वाली फसलें। कुल की हमने बात कर ली थी, ठीक है, कुल की हमने बात फर्स्ट वीडियो में की थी। सेकंड पार्ट में हमने क्या की थी, बीज दर, सीड रेट की भी हमने बात कर ली थी, वो वीडियो भी आप वहां पर देखिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं खाद्यान्न फसलें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यदि हमें यही पता नहीं है कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, तो ये यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हो कितनी फसलें हैं, 6। कितनी क्रॉप्स है, 6 क्रॉप्स है। कौन कौन सी है? धान है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा। अब हमें पता चल गया कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, और वो कितनी है, मोस्टली 6 है। अब इनके बॉटनिकल नेम अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गाइस धान का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या है गाइस? ओराइजा सेटाइवा। फिर है गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब काफी स्टूडेंट्स गेहूं और धान में कंफ्यूजन हो जाते हैं, गेहूं का बॉटनिकल नेम धान में कर देते हैं और धान का बॉटनिकल नेम किस में कर देंगे, गेहूं में कर देंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर गेहूं का तो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और धान का क्या है, ओराइजा सेटाइवा। फिर देखिए जौ का है होर्डियम वल्गेर, जौ का बॉटनिकल नेम क्या है, होर्डियम वल्गेर। फिर है मक्का, जिया मेज। क्या करेंगे, मौज से जिएंगे और क्या खाएंगे, मक्का खाएंगे, जिया मेज। मेज का मतलब मौज से जिएंगे, कहते हैं ना कि तू बड़ा मौज से जीता है, तो मौज से जिएंगे और क्या खाएंगे, मक्का खाएंगे। तो जिया मेज किसका हो गया, मक्के का हो गया। फिर है नेक्स्ट सोरघम बाई कॉलर तो आप जानते हो ना, ठीक है ना, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह की होती है। तो कॉलर में हमने क्या छुपा रखा है, जवार छुपा रखी है। क्या छुपा रखी है कॉलर में, जवार छुपा रखी है। तो बाई कॉलर, बाई एंड कहते हैं ना कि बाई, ये किसी के द्वारा हो गया, ठीक है। तो बाई कॉलर में क्या है, ज्वार है। लास्ट है बाजरा।
बाजरे का है पेनिसेटम अमेरिकेनम। क्या है गाइस? पेनिसेटम अमेरिकेनम। तो यहां पर आप याद रख सकते हो कि अमेरिका के लोग वैसे खाते नहीं है, अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्का होता है। अमेरिका के लोग क्या खाते हैं? बाजरा खाते हैं। अमेरिका के लोग क्या खाते हैं? बाजरा खाते हैं। इसके अलावा और जातियां भी आपको इसकी याद रखना जरूरी है। पेनिसेटम टाइफोडियम और पेनिसेटम ग्लूकम, 3 इसकी स्पीसीज है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ था उसमें पेनिसेटम अमेरिकेनम, टाइफोइडस और ग्लूकम, इसकी 3 स्पीसीज है। तो गाइस ये तो है खाद्यान्न फसलें। अब हमें पता चल गया कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है और उनके बॉटनिकल नेम भी हमें पता चल गया। तो 1 तीर 2 निशान या कई निशान हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। फिर देखिए यहाँ पर चारे वाली फसलें, काफी बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कि निम्न में से चारे वाली फसलें, या फिर पूछ लेगा हरे चारे वाली फसल है। तो मुख्यतः 3 है। कौन कौन सी? रिंजका, बरसिम और जई। ठीक है गाइस, अब जो चारे वाली जो फसलें है उनका राजा तो कौन है? रिंजका है। रानी कौन है? बरसिम है। कौन है? बरसिम है। क्या? चलो बताओ मैंने सही बताया क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैंने पहले ये चीज बता दी आपको कि राजा रिंजका है या फिर रानी बरसिम है। ठीक है, राजा कौन सा है और रानी कौन सी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए गाइस, रिंजके का बॉटनिकल नेम है मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा, मेडिकागो सेटाइवा। फिर है बरसिम का है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। बरसिम का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। किस पर करेंगे? ट्राई किस पर? ट्राई का मतलब है कोशिश। तो अपन कोशिश किस पर करेंगे? बरसिम पर करेंगे। क्या करेंगे? बरसिम पर अपन कोशिश करेंगे। तो ट्राई करेंगे ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। फिर है जई, जई का एविना फटूला। क्या है गाइस? एविना फटूला। एक एविना सेटाइवा भी होता है, यह है जंगली जई और वो होती है खाद्यान्न में आती है, वो प्रमुखतः जई जिसका क्या होता है? एविना सेटाइवा। तो गाइस काफी बार सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो जाता है कि निम्न में से चारे वाली मुख्यतः फसल है या फिर हरे चारे वाली फसल है। तो रिंजका होगी, बरसिम होगी और जई होगी। ये भी हमें पता चल गया कि हरे चारे वाली फसल कौन सी है और उनके बॉटनिकल नेम है वो भी हमें पता चल गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए गाइस, दलहनी फसलें। अब इसमें देखिए, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि दलहनी फसलें कौन कौन सी है। काफी स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि दलहनी फसलें ही कितनी है, कौन कौन सी है। तो देखिए गाइस कितनी है? 8 क्रॉप है। कितनी है गाइस? 8 क्रॉप है। तो देखिए यहाँ पर मूंग है, मोठ है, चंवला है, उड़द है, अरहर है, चना है, मटर है और मसूर है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि दलहनी फसलें कौन कौन सी है। दालों से हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। पर्टिकुलर यदि प्रोटीन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा किसमें होती है प्रोटीन? सोयाबीन में होती है। लेकिन सोयाबीन कैसी फसल है? दलहनी भी है और तिलहनी भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, जिससे नोट कर सकते हो आप कि जो सोयाबीन की फसल है या सोयाबीन है वो दलहनी भी है और तिलहनी भी है। ठीक है गाइस, देखिए अपने प्रोटीन का वीडियो अलग से लेकर आएंगे कि किस फसल में कितनी प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में फैट। ठीक है, तो देखिए मूंग का बॉटनिकल नेम है गाइस विग्ना रेडिएटा। विग्ना रेडिएटा। अब आपको बढ़िया तरीका देता हूं, आपको कभी नहीं भूल पाओगे। बस शर्त ये कि ध्यान से सुनना, मूंग विग्ना रेडिएटा। अब आप सब्जी लेने जाते हो रेडी पर, ठीक है, जो मार्केट में रहते हैं वो उनको तो पता है। तो सब्जी अपन कहां पर लेने जाते हैं? रेडी पर लेने जाते हैं। तो रेडी पर हमें क्या मिलेगी? मूंग मिलेगी। कैसे मिलेगी वो देखिए, विग्ना रेडिएटा। रेडिएटा में क्या लिखा हुआ है? रेडी। क्या लिखा हुआ है? रेडी। तो रेडी पर हमें क्या मिलेगी? मूंग मिलेगी। रेडी पर हमें क्या मिलेगी गाइस? मूंग मिलेगी। फिर देखिए मोठ। मोठ का है विग्ना एकोनिटिफोलिया। मोठ का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना एकोनिटिफोलिया। चंवले को अपन साथ में लेते हैं एक बार। चंवले का है विग्ना अनगुइकुलेटा। चंवले का क्या हो गया गाइस? विग्ना अनगुइकुलेटा। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मोठ का तो क्या है? विग्ना एकोनिटिफोलिया। एकोनिटिफोलिया में पहले शब्द क्या है? एक है ना। तो मोठ तो कितनी है? एक है। फिर देखिए चंवला विग्ना अनगुइकुलेटा। अनगुइ मतलब अनंत, खूब सारी है। तो मोठ तो कितनी है? एक है।
लेकिन चंवला कितने हैं? अनगुई मतलब अनेक है। चंवला तो अनेक है, मोट कितनी है? एक है। और मूंग हमें कहां पर मिलेगी? रेडी पर मिलेगी। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए उड़द। उड़द का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहां पर क्या है? डाउट है, क्योंकि इसका बोटनिकल नेम क्या है? विग्ना मूंगो। आपको डायरेक्ट बोटनिकल नेम देके फिर फसल का नाम पूछेगा कि विग्ना मूंगो किसका बोटनिकल नेम है, तो उड़द का है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या रहता है? मूंग। और अपन कौन सा सही करते हैं? मूंगी। लेकिन फिर अब जांच करते हैं ना कि सही है कि नहीं, तो फिर नेगेटिव है क्योंकि अपने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस कौन सा? उड़द का और मूंग का। ठीक है, मूंग का और उड़द का मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उड़द का बोटनिकल नेम क्या? विग्ना मूंगो। और मूंग कहां पर मिलती है? रेडी पर मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट अरहर। केजेनस केजान। मेरी जान क्या है? अरहर है। वो वाली जान मत समझ लेना गाइस, ठीक है ना, आप नेगेटिव पॉइंट पर ज्यादा जाते हो आजकल। अरहर केजेनस केजान। के जान मतलब मेरी जान क्या है? जान जिसे आप जानू कहते हो, बाबू, सोनू, टोंटीना, मीना, ऐसा कुछ भी नहीं होता हकीकत में, बल्कि आपको ज्यादा स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं केवल यहां पर एक ट्रिक ले रहा हूं। ठीक है गाइस, अरहर की जान कौन है? ठीक है, सॉरी, जान किसकी है? अरहर की है, तो केजेनस के जान हो गया। फिर है चना। चने का क्या है? साइसर एरिटेनम। चने का बोटनिकल नेम क्या है? साइसर मतलब खूब सारे हैं, खूब सारे हमारे पास क्या है? चने हैं, तो साइसर एरिटेनम। फिर है मटर का, तो सभी को पता होगा, पाइसम सेटाइवम। मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। मसूर। मसूर का क्या है? लेनस कुलिनेरिस। लेनस ले ले, मसूर ले ले, लेनस ले ले, क्या ले ले? मसूर ले ले। तो मसूर का क्या हो गया? लेनस कुलिनेरिस। ओके गाइस, तो ये हमारी थी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी? दलहनी फसलें, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है, या फिर कहें लेग्यूम फसलें। लेग्यूमिनेसी कुल इनका होता है। सभी का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। खाद्यान्न फसलों का कुल क्या है? ग्रेमिनी, पोएसी या फिर घास कुल। इसका और भी नाम है क्या? लेग्यूमिनेसी का। लेग्यूमिनेसी का फेबेसी है, और क्या है? पेपिलियोनेसी। ये मैंने पहले आपको बता दिया। फिर देखिएगा तिलहनी। तिलहनी फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट अलग इसका एक सेशन बनाएंगे कि किस फसल में कितनी तेल की मात्रा होती है, क्योंकि यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तिलहनी फसलें कौन कौन सी है। तो तिल हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, सरसों हो गई, अलसी हो गई, सूरजमुखी हो गई, तारा मीरा हो गया और कुसुम हो गई। ये सभी जो एट क्रॉप है, ये कैसी है? तिलहनी फसलें हैं। अब देखिए इनके बॉटनिकल नेम देखते हैं। तो हमें एक बार तो ये पता चल गया कि तिलहनी फसलें कौन कौन सी है। एक क्वेश्चन अपना क्लियर। सेकंड क्वेश्चन अपन क्लियर करते हैं। तिल का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेमम इंडिकम। फिर है कि तिलहनी फसलों का राजा और तिलहनी फसलों की रानी कौन सी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, कौन है? तिल है क्या? ये भी चीज मैंने पहले आपको बता रखी है, तो फटाफट बताइए कि राजा कौन है और रानी कौन है। तो तिल का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेमम इंडिकम। कोई डाउट? इंडिकम मतलब इंडिया। इंडिया में क्या होती है? तिल होती है। इंडिया में क्या होती है? तिल होती है। फिर देखिए मूंगफली। अब मूंगफली का क्या है? अरेकिस हाइपोंजिया। अरेकिस हाइपोंजिया, अरेकिस हाइपोंजिया, अरेकिस हाइपोंजिया। कोई डाउट? अरेकिस क्या है? हाइपोंजिया। अब यहां पर अब देखिए मूंगफली। मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या है? अरेकिस हाइपोंजिया। कोई डाउट? यहां पर थोड़ी सी अपन ट्रिक ले सकते हैं क्या? अरेकिस किसको करोगे? ठीक है ना, किसको करोगे आप? मूंगफली को करोगे। फिर क्या? ये अच्छी लगेगी खाने में। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन का है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। मैक्सवेल नाम तो सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है। तो वो मैक्सवेल सबसे ज्यादा किस फसल या क्या खाता है? वो सोयाबीन सबसे ज्यादा खाता है। मैक्सवेल क्या खाता है? सोयाबीन। फिर है सरसों। सरसों का है ब्रेसिका स्पीसीज, और स्पीसीज में ले तो झुनसिया। ब्रेसिका स्पीसीज मोस्ट इंपोर्टेंट है सरसों का गाइस। सरसों का बॉटनिकल नेम मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रेसिका स्पीसीज, और स्पीसीज की बात करें तो क्या है? जुनसिया। फिर देखिए नेक्स्ट अलसी। अलसी का है लाइनम यूजिटेटिसिमम। कुल क्या है? लाइनेसी। अब देखिए अलसी का बॉटनिकल नेम है लाइनम यूजिटेटिसिमम। अब देखिए ट्रिक क्या लगाएंगे कि अलसी को अपन किस में लगाते हैं? लाइनम मतलब लाइनों में। वैसे फसलों को सभी को लाइनों में लगाते हैं, लेकिन अलसी को अपन किस में लगाएंगे? लाइनों में। लाइनों से क्या हो गया? लाइनम यूजिटेटिसिमम। क्लियर? अलसी को कहां पर लगाएंगे? लाइनों में लगाएंगे, तो लाइनम यूजिटेटिसिमम। फिर देखिए सूरजमुखी।
हेलियंथस एनस। सूरज कहाँ पर उगेगा? हेली। हेली अपन एक राजस्थानी वर्ड है हमारा होली, जिससे अपन होली एक त्योहार भी होता है, लेकिन हेली होली कहते हैं ना, तो यह मकान को अपन कहते हैं, एक बिल्कुल मारवाड़ी शब्द है। तो होली के ऊपर से हमें क्या दिखेगा? सूरज दिखेगा। सूरज क्या हो गया? उग गया, तो हेलियंथस एनस। फिर देखिएगा तारा मीरा, तारा की मीरा, तारा मीरा इरुका सेटाइवा, इरुका 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 की क्या है? तारा। तारा और मीरा लेडीज नेम है। तारा और मीरा किसकी है? इरुका की है। किसकी है? इरुका की है, तारा और मीरा। फिर देखिएगा इस कुसुम, लास्ट है तिलहनी फसलों में कार्थेमस टिंक्टोरियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। कुसुम का बॉटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस। टिंक टिक 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 की आवाज कौन करेगा? कुसुम नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है? उसके पास एक घड़ी है, घड़ी क्या करती है? टिक टिक की आवाज करती है, तो टिक से क्या हो गया? टिक्टोरियस। कुसुम नाम की कोई लड़की है, उसके पास क्या है? एक वॉच है, घड़ी है, और वो वॉच कैसी आवाज करती है? टिक टिक की आवाज करती है। तो गाइस ये है तिलहनी फसलें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, खाद्यान्न फसलें और चारे वाली फसलें। अब इसमें देखिए चारे वाली फसलों का पता चल गया कौन कौन सी है, दलहनी फसलों का पता चल गया, तिलहनी फसलों का पता चल गया और खाद्यान्न फसलों का पता चल गया, और इनके बॉटनिकल नेम भी हमें पता चल गया। ठीक है गाइस, फिर देखिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं अपन मसालेदार फसलें। अब गाइस काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि निम्न में से मसालेदार वाली फसल है, तो मसालेदार वाली फसलें कौन कौन सी है? जीरा है, धनिया है, मेथी है, कसूरी मेथी है और सौंफ है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप को लेता है कि निम्न में से मसालेदार वाली फसल है। तो जीरा का नाम देखिए सबसे पहले क्यूमिनम साइमिनम। जीरे का बॉटनिकल नेम क्या है गाइस? क्यूमिनम साइमिनम। क्यों जीरा क्यों खाऊं? जीरा मैं क्यों खाऊं? फिर देखिए धनिया, कोरिएंड्रम सेटाइवम। अब गाइस यदि आपको बॉटनिकल नेम याद है ना, तो बॉटनिकल नेम से अपन वैरायटी को याद करेंगे। बहुत मोस्ट है गाइस, फिर बता रहा हूँ। यदि आपको बॉटनिकल नेम याद नहीं है तो फिर आपको कुल भी याद नहीं होगा, वैरायटी भी याद नहीं होगी। और यदि बॉटनिकल नेम याद है तो कुल भी याद हो जाएगा, और इनकी वैरायटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद कर, उनका जो तरीका है ना बेस्ट याद करने का, वो आपको मैं दूंगा। लेकिन शर्त यह कि आपको बॉटनिकल नेम याद होने चाहिए। तो धनिया का क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। फिर है मेथी, मेथी का है ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेक, ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेकम, ट्राइगोनेला। अब फिर ट्राई करेंगे, किस पे करेंगे? मेथी पर करेंगे। ट्राई किस पर करेंगे? मेथी पर करेंगे। कसूरी मेथी, कसूर तो किसी और का ही है, मेथी ने तो यूं ही बदनाम कर रखा है कि मेथी का स्वाद कैसा है? कड़वा। बल्कि मेथी क्या करती है? नुकसान नहीं करती, हमें फायदा ही देती है। ठीक है, तो कसूर मेथी का नहीं है, कसूर तो लोगों का है कि मेथी को क्या कहते हैं? मेथी को तो यूं ही बदनाम कर रखा है कि मेथी तो कड़वी है, बल्कि देती हमें क्या है? फायदा। तो कसूरी मेथी का है ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा, ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा। सौंफ का है फोनिकुलम वल्गेर, फोनिकुलम वर्गेर, फोनिकुलम वल्गेर। तो ये है गाइस मसालेदार फसलें, जो कि कितनी है? 5 है। फिर देखिएगा इस रेशेदार, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से रेशेदार फसलें हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 है, कपास और सनई। कपास को अपन पटसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कपास को पटसन भी कहते हैं, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन, कपास, पटसन का बॉटनिकल नेम है गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। अब यहाँ पर अमेरिकन और कुछ और अलग अलग प्रकार की क्या आती है? इसकी वैरायटी आती है, वो अपन फसलों में पढ़ेंगे अलग से। सनई का है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, झुलस गई, झुलस गई, क्या झुलस गई? सनई क्या हो गई? झुलस गई। तो रेशेदार 2 है, कपास है और क्या है? सनई, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है लास्ट नकदी फसल, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। क्या कहते हैं गाइस? कैश क्रॉप। ठीक है, अब कैश का नाम तो जानते हो, कैश जिन्हों अपन पैसे कहते हैं ना, पैसे, तू कैश दे दे मुझे, मैं तुझे ये चीज़ दे दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश क्रॉप नकदी फसलें होती क्या है, किनको अपन नकदी फसलें कहेंगे। इनको ही हमने नकदी फसलें क्यों कहा, इनको हमने नकदी फसल क्यों नहीं कहा? तो ऐसे आपको मैं बता दूं कि नकदी फसल अपन उसको कहते हैं, कैश क्रॉप को, कि जो अपन जो इनको या फिर जुताई करने का जो लक्ष्य होता है ना, वो एक बिजनेस होता है। ठीक है ना, पैसे के लिए अपन खेती करते हैं।
वैसे तो ये भी करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है ना वो क्या है, पहले अपन खुद है। जैसे अपन ने गेहूं की खेती की तो पहले गेहूं अपन जितने अपने घर पे चाहिए, ठीक है, कुछ तो रखेंगे, जो बाकी शेष रह गए उसको अपन फिर सेल करेंगे, ठीक है। तो वो तो क्या हो गया, उसे अपन कैश क्रॉप थोड़ी करेंगे। यहाँ पर क्या है, गवार हमने लगाया, फसल लगाई, तो अपन क्या करेंगे, उसको संपूर्ण गवार को बेच देंगे, तो क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो इन सभी का लक्ष्य ये होता है कि केवल इसको अपन बिजनेस के लिए ही खेती करते हैं, जिससे क्या हो, हमें पैसा प्राप्त हो। तो नकदी का मतलब क्या हो गया कि नकदी का मतलब हुआ कि केवल और केवल हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना। और ये फसलें क्या होती है, कम समय में जल्दी तैयार होती है। इनको पकने में भी क्या लगता है या तैयार होने में क्या होता है, समय कम लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, ठीक है गाइस। तो कैश क्रॉप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि निम्न में से नकदी फसल है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा गाइस कि निम्न में से नकदी फसल है, तो ग्वार है, गन्ना है, तंबाकू है और आलू है। ओके गाइस, बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, टेट्रा मीन्स कितना होता है, 4। हमारे पास 4 क्या है, गवार है। एक गंवार होता है वो अलग होता है। आज पहले लोग मतलब कहते थे कि अनपढ़ गंवार, लेकिन आजकल क्या हो गया, पढ़े हुए गंवार, मतलब जो पढ़ा हुआ है वो भी किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता, ठीक है ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, किसी की बात सुनी और तीसरे को कह दिया, तो बस उनको क्या कहते हैं, पढ़े लिखे गंवार, ठीक है ना। आप नहीं हो, टेंशन मत करो। गन्ने का क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तंबाकू का है निकोटियाना टोबेकम, और इसकी एक जाति और रस्टिका, रस्टिका, ठीक है। तंबाकू का हो गया निकोटियाना टोबेकम और एक जाति है रस्टिका। आलू हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोले और आलू खा ले, या फिर सोले एक मूवी का भी नाम है, तो सोले आलू खा ले, सोले मतलब सोता रहे और सोते सोते क्या खा ले तू, आलू खा ले, ठीक है। तो ये हमने देखा नकदी फसल। इसके पहले हमने देखा मसालेदार, रेशेदार। ओके गाइस, दलहनी हमने देख ली, तिलहनी हमने देख ली, रेशेदार हमने देख ली, नकदी फसलें हमने देख ली, खाद्यान्न फसलें हमने देख ली। तो गाइस ये थे हमारे एग्रोनॉमी के अंदर जो फसल थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर ली। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है गाइस, इसको आप नॉर्मली ना ले, हल्के में ना ले कि वानस्पतिक नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे ये हॉर्टिकल्चर में। अब हॉर्टिकल्चर को अपन 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर। फूल कौन कौन से हैं, सब्जियां कौन कौन सी है और फल कौन कौन से हैं, उसमें अपन औषधियों मतलब जो मेडिसिन प्लांट है ना उनको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जो बाकी हॉर्टिकल्चर में रह गए वो सेकंड सेशन में देखेंगे। थर्ड में देखेंगे अपन जंतुओं के, एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुओं के जूलॉजिकल नेम है उनको देखेंगे। साथ में उनके अपन वहाँ पर कुल भी देख लेंगे, फैमिली भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बस ये वाला वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि उत्थान साइंस अकेडमी का नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, नया वीडियो आ चुका है। ठीक है गाइज, आप सभी को थैंक यू।